सवाल पूछा है, हाउ टू हैव ए साइड बिजनेस एट 50 ईयर्स ऑफ एज। 50 साल की उम्र में हम कैसे एक साइड बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं इस सवाल का आंसर देना चाहूँगा। सर, 50 साल की उम्र में हम 50 साल की उम्र में हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है जीवन का, बहुत सारा एक्सपीरियंस। और उसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे पास बहुत तरह की एजुकेशन भी होती है कई बार, और एजुकेशन कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा स्किल्स भी होते हैं, हमारे पास बहुत सारी कलाएं भी हम सीख जाते हैं। तो एक्चुअली सर 50 साल की उम्र में नहीं, किसी भी उम्र में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने टैलेंट को जानना है कि हमारे पास क्या टैलेंट है, हमारे व्यक्तित्व में क्या चीज़ खास है। वो हमारे पास कोई कला हो सकती है, हमारे पास कोई किसी कार्य को करने की कला हो सकती है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की नॉलेज हो सकती है, या कोई हमारे पास सॉफ्ट स्किल हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से बात करने की कला हो सकती है, समझाने की कला हो सकती है, मार्गदर्शन देने की कला हो सकती है, प्रेरणा देने की कला हो सकती है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने की कला हो सकती है, या मैनेजमेंट की कला हो सकती है, लोगों को मैनेज करने की। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें किस काम में मज़ा आता है, किस काम में हमें कॉन्फिडेंस है। ये 50 साल की उम्र नहीं, किसी भी उम्र में हो सकता है, ये 16 साल की उम्र में भी हो सकता है। मैं आज आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक 16 साल का युवा भी अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि मुझे कौन सा काम करने में मज़ा आता है, किस फील्ड में मुझे मज़ा आता है, किस काम को करने में मेरा कॉन्फिडेंस है, किस काम को करने में मेरी रुचि है। तो जब हम सबसे पहले हमें ये पता लगाना है, तो अगर हम ये खुद पता लगा पा रहे हैं अपना, अगर हम ये इस चीज़ को खुद जज कर पा रहे हैं, खुद समझ पा रहे हैं, खुद पता लगा पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, खुद नहीं जज कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले हमें इसी पे काम करने की जरूरत है। हमें सबसे पहले यही पता लगाने की जरूरत है कि कौन सा काम मैं बढ़िया कर सकता हूँ, कौन सा काम मैं बेस्ट कर सकता हूँ। और इसके लिए मैंने अभी कल ही परसों ही अपना फेसबुक पे भी एक वीडियो शेयर किया था कि कैसे पता लगाएं कि मैं कौन सा काम बढ़िया कर सकता हूँ। उसके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 20 लोग, जो आपके आसपास के 20 लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जो आपके बहुत नियर डियर हैं, जो आपको व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे अंदर आपको क्या कुछ लगता है कि क्या खास बात है, क्या अच्छी बात है, कि कौन सा काम मैं अच्छा करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप उनसे फीडबैक के रूप में ले सकते हैं। और जब आपको 20 लोगों का फीडबैक मिल जाएगा, तो फिर आप उसमें से कॉमन चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि लोग आपकी किस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, किस चीज़ में आपको अच्छा मानते हैं, किस चीज़ में आपको समझदार मानते हैं। तो और आप खुद भी इसे जज करें। और अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप किसी देखिए, हम लोग काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। हम नौकरी के लिए कितने सारे कोर्स करते हैं, कितनी सारी ट्रेनिंग लेते हैं, कितने सारे इंग्लिश बोलना सीखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, कोचिंग लेते हैं, कितनी मोटी मोटी कितनी सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। वहाँ भी तो हम अपना समय देते हैं, वहाँ भी हम अपना समय लगाते हैं, वहाँ भी हम अपनी फीस लगाते हैं। तो आप कम से कम अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अदरवाइज इस पे वेबसाइट पे भी बहुत सारे टूल्स हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे मिडिल एज के लोगों को बता चुका हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता लगाना है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं नोट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम www.personalitymax.com, बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है, सिंपल पर्सनैलिटी टेस्ट है। आप उसमें अपना पर्सनैलिटी टेस्ट कीजिए और
अच्छी बात यह है कि उसी एक ही टेस्ट में आपको अपनी पर्सनैलिटी का भी रिजल्ट मिल जाता है, किस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है वो भी रिपोर्ट आ जाती है, और आपको सेम रिपोर्ट में आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली आपको कई सारे कैरियर सजेशन उसमें आ जाते हैं जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल कैरियर हैं। 20-25 कैरियर उसमें आ जाएंगे। तो जब 20-25 कैरियर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, उसके बाद आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के, एजुकेशन के हिसाब से आप फिर उसमें से फिल्टर कर सकते हैं कि विच इज़ कौन सा आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कंफर्टेबल है, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, फिजिकल कंडीशन एंड इंटरेस्ट, और उस सब के बेस पे आप फिर उसमें एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इफ वी नो कि हमें क्या करना है, तो ये बड़े आराम से पता लग जाता है कि इसको कैसे करना है। सबसे बड़ी समस्या ये है, फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करना उनके लिए ठीक रहेगा, किस चीज के लिए फिट हैं, यही डिसाइड नहीं कर पाते लोग। सबसे पहला स्टेप सिंपल है ना, अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे चेन्नई जाना है, अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे चेन्नई जाना है, तो फिर आप अपने आप पता लगा लेंगे कौन कौन सी ट्रेन जाती है, कितना किराया है, कितने घंटे लगेंगे, क्या क्या सामान ले जाना पड़ेगा, सब कुछ पता लग जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हम यही नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ मैं पहुंच सकता हूं। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एनालाइज करना है। मैंने तरीके बता दिए, वेबसाइट पे भी आप फ्री में कर सकते हैं, फ्री में वहाँ पे हो जाएगा, और आप किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और मैं बार बार अपनी फेसबुक पे लिखता हूँ, आप मेरे से फ्री में गाइडेंस ले सकते हैं। मैं कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हमारे समाज के कुछ बच्चे, हमारे देश के कुछ बच्चे, उनको अगर एक सही दिशा मिल जाती है अपने मैं आप सब जानते हैं मैं वायुसेना से रिटायर्ड हूँ, 20 साल वायुसेना में सर्विस की है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है अगर वायुसेना के मेरे साथी रिटायर्ड हैं या वर्किंग हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को अगर मेरे मार्गदर्शन देने से उनका कैरियर बन जाता है, उनको सही दिशा मिल जाती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसमें मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें। और सिर्फ एयरफोर्स के, एक्स एयरफोर्स के नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मेरे से बात कर ले, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपको गाइड करने में मेरा क्या जाता है, और मेरी गाइडेंस को आप आजमा के देखिए, आप उसको यूज करके देखिए, आपको कुछ फायदा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं फायदा हो गया तो आपका क्या जा रहा है, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूं। तो आपको मैंने बता दिया, आप सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है, क्योंकि जब तक हम अपनी पर्सनैलिटी को नहीं जानेंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए, कौन सी लाइन मेरे लिए बेस्ट है। मेरा पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट यही था कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को समझना है, अपनी रुचि को समझना है। वो बहुत अच्छा पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसमें बहुत बढ़िया 20 पन्नों की रिपोर्ट आती है, उसमें 20 पेज की रिपोर्ट आती है। अगर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो मैं उसको बहुत डीपली स्टडी कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ। अभी तक मैंने जितनों को भी गाइड किया है उसके बेस पे दे आर वेरी हैप्पी, वो खुश हैं, वो खुद खुश हैं, उनके पेरेंट खुश हैं, क्योंकि उनको वो मैं ऐसी चीज़ें उसमें एनालाइज करके बता देता हूँ कि वो बंदा 100% सेटिस्फाई हो जाता है कि दिस इज गुड फॉर मी। फिर पहला पॉइंट, हमें अपनी रुचि का पता करना है। दूसरी बात, अब मैं आपको एक पॉइंट पे और ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको। दूसरा पॉइंट ये है, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो भी लोग बेरोजगार हैं, युवा हैं, पहली बार अपना कैरियर कुछ शुरू कर रहे हैं, या कुछ मिडिल एज के लोग हैं, वो सेकंड टाइम अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, जैसे अपने एक्स सर्विसमैन हैं बहुत सारे, एक्स एयरफोर्स, एक्स आर्मी, और कई जगह से रिटायर्ड हैं, या जॉब छूट गया है, बहुत सारे कारण हो गए हैं, तो वो सेकंड टाइम अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं। तो उनको भी हम
एक तरह से फ्रेशर ही मानेंगे क्योंकि उनका दूसरा कैरियर वो ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपका एक पॉइंट पे ध्यान दिला रहा हूं, ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है। हम लोग सिर्फ मैं अकेला क्या कर सकता हूं, यहां पे हमारा माइंड ब्लॉक है। क्योंकि हम मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं मेरा कैरियर। तो उस मैं के चक्कर में हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें इस बात को समझना है कि हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे हमारे आसपास रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे कई संगठन के लोग हैं, संस्थाओं के लोग हैं। तो हमें क्या करना है, हमें टीम बना के काम करना है। हमें टीम बनानी है, हमें छोटी सी टीम बनाए, हम चाहे छोटी सी टीम बनाए, 2 लोगों की टीम बनाए। हमने सुना है ना, 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। हमने सुना है, सब पढ़ा है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते। 1 और 1 11 होते हैं। तो जब हम आप किसी एक व्यक्ति को अपने जैसे वो आप एक्चुअली हम टीम क्यों नहीं ढूंढते हैं, हम टीम इसलिए नहीं ढूंढते हैं क्योंकि हमें अभी क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है। हमें ये गोल ही क्लियर नहीं है, हमें अपना ट्रैक ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम टीम नहीं बना पाते। टीम तो बाद में बनेगी ना, पहले हम ये डिसाइड तो करें। पहले हम ये डिसाइड करें, फॉर एग्जाम्पल हम ये डिसाइड करें कि हमें कोचिंग सेंटर खोलना है। तो अगर हमने डिसाइड किया कि हमें कोचिंग सेंटर खोलना है, वहाँ पे हम बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो फिर आपको ध्यान आएगा कि चलो ठीक है, मैथ तो मैं पढ़ा लूँगा, अब मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला एक और टीचर अपने लिए अपने साथ लगाने के लिए ढूंढ लेता हूँ। फिर आपको याद आएगा कि मैं एक जनरल नॉलेज पढ़ाने वाला भी ढूंढ लेता हूँ। यानी कि पहले आप एक प्लान तो बनाओ, उसके बाद ही आपकी टीम बनेगी। अदरवाइज हम कोई प्लान ही नहीं बना, हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते कि हमें करना क्या है, तो टीम कैसे बनेगी। तो पॉइंट ये ध्यान रखने वाला है कि पहले हमें ये तय करना है कि मुझे किस काम में मजा आता है, किस में मेरी रुचि है, किस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी है, किस टाइप की मेरी सिचुएशन है, कैसे शहर में मैं काम करना चाहता हूँ, किन लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, उनको क्या सर्विस देना चाहता हूँ, क्या प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, क्या सेवा देना चाहता हूँ। पहले अपने लिए अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम जब हम और कुछ समझ नहीं आता तो हम किसी और के काम में लग जाते हैं, उसमें हमारी रुचि नहीं होती, खाली हम उसकी तनख्वाह देख के, सैलरी देख के कि इतने घंटे दूंगा पैसा मिलेगा, ये सोच के हम लग जाते हैं, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं एक्चुअली, वो तो मजबूरी वाला एक काम हम कर रहे हैं।